नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग दी स्टमक के बारे में। इसके पहले तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग फूड पाइप, जिसको हम लोगों ने ऑइसोफेगस भी कहा था, और उसके पहले डिस्कस कर चुके थे माउथ और बकल कैविटी के बारे में। लगभग दोनों सेम ही चीज़ होता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो चल रहा है डाइजेशन इन ह्यूमंस, जिसके अंदर हम लोग दो अलग अलग प्रकार के हमारे बॉडी के पार्ट को पढ़ चुके हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। पहला था माउथ, जिसको हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं, और दूसरा था फूड पाइप, जिसको हम लोग ऑइसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और नए पार्ट का शुरुआत करेंगे हम लोग, जिसका होगा स्टमक, यानी कि स्टमक के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने यदि एनसीईआरटी का डायग्राम है तो वो खोल के रखिएगा, या फिर आपके पास कोई और भी बुक का डायग्राम है तो वो खोल के रखिएगा, ताकि डायग्राम से भी आप बहुत सारी चीज़ें समझते हुए चले। ठीक है, डायग्राम से ये होगा कि आप देख पाएंगे कि स्टमक होता कहाँ पे और उनका फंक्शन एक्चुअली में है क्या, उसके ऊपर क्या है और उसके नीचे क्या है। याद कीजिए कल वाला क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना पहला माउथ कैविटी, यानी कि बगल कैविटी बोलो या माउथ बोलो, बात सेम था। आपको याद है उसमें हमने आपको बताया था कि पहला जो काम हमारे माउथ में होता है भोजन के साथ, वो कौन करता है? दांत करता है, टीथ। टीथ का काम क्या था? फटाक से रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। टीथ का काम था फूड को ब्रेक करना। टीथ का काम क्या था? फूड को ब्रेक करना। उसके बाद जीभ, है ना, टंग, सॉरी, पहला तो दांत यानी कि टीथ का काम था फूड को ब्रेक करना। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था माउथ में पाया जाने वाला एक ग्लैंड जिसका नाम था सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा। सलाइवा बेसिकली है क्या? वाटर है, जो कि हमारे फूड को लिक्विड प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, ताकि उसको चबाने में आसानी हो जाए और घुटने में भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे दांत का काम केवल फूड को ब्रेक करना है। सलेवरी ग्लैंड का काम क्या है? सलेवरी ग्लैंड का काम दो काम है बेसिकली। पहला, सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा सलाइवा, जो कि वाटर होता है। दूसरा, वो वाटर क्या करेगा, यानी कि वो सलाइवा क्या करेगा? फूड को लिक्विड प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपका फूड आराम से ब्रेक हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा एक चीज़ और था यहाँ पे, टंग, जीभ। जीभ का भी दो फंक्शन था, याद है किसी को? पहला, जीभ क्या करता था? फूड को मिक्स करने में मदद, हालांकि जीभ का तीन फंक्शन था। पहला, फूड को मिक्स करने का काम कौन करेगा? जीभ करेगा, पहला। दूसरा, फूड को घोटने में कौन मदद करेगा? जीभ करेगा। और तीसरा क्या था? फूड का टेस्ट कौन पता करता है? जीभ ही करता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमारा फूड ब्रेक हो चुका था। फूड ब्रेक होने के बाद वो माउथ कैविटी से, यानी कि माउथ से कहाँ आ चुका था? फूड पाइप, यानी कि ऑइसोफेगस में आ चुका था। और ऑइसोफेगस के बाद हमारा फूड अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएगा? फिर उसके नीचे स्टमक में पहुँच जाएगा, यानी कि माउथ से फूड पाइप और फूड पाइप से फिर स्टमक। तो स्टमक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि, और ये देखने वाले हैं कि स्टमक के साथ आखिर फूड का होता क्या है। मतलब कि स्टमक में जब हमारा फूड पहुंच जाता है एक बार, तो उसके साथ क्या क्या होता है स्टमक में, यही हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ स्टमक के बारे में कि द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, यानी कि ध्यान से यदि आप इस स्टमक को देखेंगे ना, ये थोड़ा सा मोटा होता है और ये ना मतलब बैग जैसा है। ध्यान से यदि आप देखेंगे अपने स्टमक को डायग्राम में, तो पता चलेगा कि एक बैग जैसा है और थोड़ा सा मोटा बैग है। पता चल रहा है? बिल्कुल। तो स्टमक को आप डायग्राम में देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बैग है और जो कि थोड़ा सा मोटा बैग है ना। आगे, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटर्ड यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। हालांकि किसी किसी बुक में ना जो स्टमक का शेप है वो यू लिखा गया है, लेकिन किसी किसी बुक में जो है स्टमक का शेप जे शेप्ड लिखा गया है। उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप जो भी लिख दे वो भी सही है। एनसीईआरटी में यू शेप लिखा गया है, आप लोगों के बुक में क्या लिखा गया है? जे शेप्ड लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसमें? एनसीईआरटी में भी जे है। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ पे यू हटा देना आप लोग, यहाँ पे जे कर देना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे जो नोट्स में टाइप हुआ है यू, इसको आप काट लीजिएगा अपने नोट्स में से, वहाँ पे क्या कर लीजिएगा? जे लिख लीजिएगा। ठीक है ना। किसी किसी बुक में है जहाँ पे कि यू शेप्ड भी लिख दिया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहता है? जे। और ध्यान से यदि आप देखेंगे तो स्टमक यू शेप का नहीं है, वो एक्चुअली में जे शेप्ड का है ना। तो स्टमक के बारे में दो बात जो अभी आपने समझा, पहला ये कि ये एक बैग जैसा, थैला जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा मोटा है। और दूसरा बात ये किस शेप का है? जे शेप्ड का है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना जे फॉर जग,
तो ये जे शेप्ड का है। बोलो सर ये तो फूड पाइप से जॉइंट होगा ना? हाँ ज्वाइंट है, फूड पाइप से स्टमक हमारा ज्वाइंट है, तभी तो फूड पाइप से फूड हमारा स्टमक में आएगा, है ना। तो स्टमक जो है वो जे शेप्ड का होता है। आगे देखते हैं। अच्छा एक बात और, हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का यानी कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सबसे चौड़ा पार्ट है। वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट, बड़ा नहीं। बड़ा कौन है पता है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। लंबाई में सबसे बड़ा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यदि चौड़े का बात करें, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ पार्ट है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कौन सा पार्ट है? स्टमक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट यानी कि सबसे फैला हुआ सबसे चौड़ा वाला पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है स्टमक का, ठीक है। अगला, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब देखो इस स्टमक करता क्या है? स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा कनेक्टेड है फूड पाइप से, जिसके थ्रू क्या होगा? फूड पाइप से भोजन कहाँ आ जाएगा? स्टमक में आ जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट जो स्टमक का है वो फूड पाइप से कनेक्टेड है, यानी कि ये जो स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा है वो फूड पाइप से कनेक्टेड है। वो उससे होगा क्या? फूड पाइप से फूड कहाँ पहुँच जाएगा? स्टमक में पहुँच जाएगा। और दूसरा जो पार्ट है स्टमक का, नीचे वाला पार्ट, वो कनेक्टेड है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टमक से फूड निकल के फिर जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो स्टमक आप देख रहे हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा फूड पाइप से कनेक्टेड है और नीचे वाला हिस्सा इसका किससे कनेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ध्यान से आप अपने डायग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव ज्यूसेस। अब ये जो स्टमक है, स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट है, इनर लाइनिंग का मतलब क्या होगा? स्टमक का अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो कि आपको दिखेगा नहीं, डायग्राम में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि डायग्राम में आपको ऊपर वाला पार्ट केवल दिखाता है। तो स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट है वो दो तीन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट है, वो अंदर वाला पार्ट तीन प्रकार का चीज़ प्रोड्यूस करता है। पहला प्रोड्यूस करेगा वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसका काम क्या होता है, सबके बारे में एक एक करके भी डिस्कस करने वाले। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। पहले म्यूकस क्या करता है, देखो। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक का जो अंदर का पार्ट है, जो लाइनिंग है, उसको बचाने का काम करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ध्यान रखिएगा, हमारे स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट है वो तीन चीज़ प्रोड्यूस करता है। पहला म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोचो ये एसिड है, हमारे बॉडी में एसिड भी प्रोड्यूस होता है, और तीसरा डाइजेस्टिव जूस। अब इन तीनों का फंक्शन क्या है पहले वो समझो। देखो, एसिड चाहे कोई भी हो, है तो हमारे लिए बॉडी के लिए हानिकारक ही ना, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में है। ध्यान रखिएगा, होता क्या है, पूरा कहानी समझिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे बॉडी में खाना के साथ यदि गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको वहीं पे मार देता है। यानी कि मान लीजिए आप कोई खाना खा रहे हैं और उस खाने के साथ छोटा मोटा कोई कीड़ा, चींटी या फिर बैक्टीरिया वगैरह कुछ हमारे बॉडी में चला गया खाने के साथ, भोजन के साथ, तो स्टमक में ही उसको मार दिया जाएगा। कौन मारेगा उसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देगा। अब दूसरी बात, ये हो गया किसका काम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हो गया। दूसरा बात, ये है तो एसिड ही, तो उस स्टमक के अंदर वाला जो पार्ट है उसको बचाने का काम कौन करेगा? म्यूकस कर देगा। एसिड से बचाएगा कौन? म्यूकस बचा देगा। तो तीनों का फंक्शन समझिए एक एक करके। तो पहला बात, स्टमक प्रोड्यूस करेगा तीन चीज, पहला म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा डाइजेस्टिव जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा इसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? यदि गलती से खाने के साथ कोई बैक्टीरिया या फिर कीड़ा मकोड़ा कुछ आ गया, चींटी वगैरह, उसको मारने का काम कौन करेगा? वहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर देगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो भाई एसिड ही, हमारे बॉडी को उससे क्या है? हानि है। तो उस एसिड से हमारे स्टमक को बचाने का काम किसका है? म्यूकस का है। तो म्यूकस क्या करता है? अपना एक पूरा का पूरा लेयर बिछा देता है स्टमक के अंदर वाले पार्ट पे, जिससे हमारे स्टमक में एसिड का कोई असर नहीं पड़ता है। तो एसिड का काम हो गया बैक्टीरिया को मारना, म्यूकस का काम हो गया स्टमक को बचा के रखना एसिड से। पूछो। म्यूकस नहीं रहेगा तो आपका पूरा का पूरा स्टमक एसिड से जल जाएगा। बोलो।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बार-बार स्टमक में जाता है तो पहले नहीं, वो पहले से वहाँ पे रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में ऑलरेडी है, पहले से है, मतलब अभी आप बैठे हुए हैं तो अभी भी हमारे बॉडी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा याद कीजिए, हमने आपको बोला था कि इनो हम लोग क्यों पीते हैं, इसके बारे में भी बताने वाले हैं, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, जब भी हम लोगों को ना अजीब सा ढकार आता है तो हम लोग बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया। टीवी में भी आप ऐड देखते होंगे कि बोलना कुछ चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है बेचारा, तो बोलता है कि इनो पियो, ऐसा कुछ बोलता है ऐड में। तो ये इनो क्यों पिलाया जाता है, समझो। होता क्या है ना, जब आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ता है, जब आपके बॉडी में ना जलन होता है, एकदम अजीब प्रकार का ढकार आता है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा बढ़ गया है। कई बार ऐसा होता है, और ये बढ़ता कैसे पता है, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से, जैसे पकौड़ा खा लिया है ना, तला हुआ चीज़ खा लिया, जैसे लिट्टी, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब क्या होता है, तला हुआ चीज़ है। जैसे फिर से आप बात करें चाउमीन का, पास्ता का, ये सब तला हुआ चीज़ है जिसमें तेल रिफाइंड ज़्यादा होता है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब आप फास्ट फूड खाते हैं, और ज़्यादातर फास्ट फूड में क्या होता है, तला हुआ चीज़ होता है, ऑयल होता है। तो जब आप फास्ट फूड खाते हैं तो आपके बॉडी में जो स्टमक है वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, और बढ़ने से आपके बॉडी में होता है जलन, पेन, एक अजीब प्रकार का ढकार आएगा। तो फिर हम लोग पीते हैं एसिड, मतलब फिर हम लोग पीते हैं इनो। इनो क्यों पीते हैं, क्योंकि इनो होता है एक हमारा बेस। आगे हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में भी पढ़ेंगे। इनो क्या करता है, वो जो एसिड का पूरा असर था ना आपके स्टमक में, उसको खत्म कर देता है। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि एसिडिटी यदि हो तो आप क्या पी लो, इनो पी लो। इससे क्या होगा, एसिड का जो मात्रा था वो क्या कर देता है, उसको वो घटा देता है, तो आपका बॉडी नॉर्मल हो जाता है। सर इनो में सब क्या है? इनो बेसिकली एक बेस है, आगे आप पढ़ोगे इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि जब आप एसिड के साथ बेस को मिला देते हैं तो दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देता है। अगर इनो ना पी के स्प्राइट वगैरह पी ले तो इससे हाँ, उसमें भी होता है, मतलब वो भी ठीक कर देता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सस्ता क्या पड़ता है, इनो, तो हम लोग इनो पी लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे स्टमक में तीन चीज़ प्रोड्यूस होता है, पहला म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा डाइजेस्टिव जूस। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, बैक्टीरिया वगैरह को मार देना, जब गलती से खाना में आ गया है। तो म्यूकस का काम क्या है, उसके स्टमक के इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा के रखने का काम है। ठीक है, अभी आपको ये भी समझ में आ गया कि हम लोग इनो क्यों पीते हैं, टीवी में जो ऐड दिखाता है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में यानी कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा कभी कभार बढ़ जाता है, तो अजीब प्रकार का ढकार आता है, अंदर ही जलन होता है एक प्रकार का। वो जलन किसके वजह से हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हो रहा है। और वो क्यों होता है, ऑयली चीज़ खाने से। देखे होंगे आप टीवी में, समोसा खाता है बेचारा लेकिन खा नहीं पाता है क्योंकि अजीब प्रकार का ढकार आता है। तो समोसा ही वहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि समोसा वहाँ पे इसलिए दिया गया क्योंकि समोसा कैसा चीज़ है, ऑयली चीज़ है। ठीक है, वहाँ पे लिट्टी भी दे सकता है, लिट्टी वो वाला रिफाइन में छाना हुआ, है ना, कचौड़ी दे सकता है, फिर से वहाँ पे और क्या दे सकता है बोलो, फास्ट फूड में कुछ जिसमें तला हुआ चीज़ मिलता हो, बर्गर, बर्गर भी तला हुआ चीज़ है, तो वो सब वहाँ पे दे सकता है। आगे पिज्जा में से तला हुआ चीज भी होता है? नहीं, लेकिन ऑयली तो उसमें, वो ऑयल तो उसमें भी होता है भाई। नहीं सुनो, कौन बोला पिज्जा में ऑयल नहीं होता है, तो होता है। आपको दिखता कम है लेकिन होता है, पिज्जा में भी ऑयल होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होगा पक्का। ठीक है, आगे अगला, तो म्यूकस क्या करेगा, स्टमक के लाइनिंग को बचाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। उसके बाद the acid kills many bacteria that enters along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। वही बात है हमने जो कहा कि एसिड क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। जो बैक्टीरिया भोजन के साथ यदि गलती से आ गया है उसको मारने का काम किसका है, एसिड का काम है। अच्छा, यहाँ पे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक काम और करता है। एक काम और क्या करेगा, वो पूरे के पूरे स्टमक को एसिडिक बना देता है। एसिडिक का मतलब है कि पूरा स्टमक को एसिड से भर देगा, और एसिड से भरेगा मतलब कि पूरा स्टमक एसिडिक होगा, तभी जाके डाइजेस्टिव जूस अपना काम करेगा। और डाइजेस्टिव जूस करता क्या है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। यानी कि डाइजेस्टिव जूस अपना काम तभी करेगा जब स्टमक में क्या प्रेजेंट हो, एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आप देखते चलिएगा कि माउथ में पहली बार क्या ब्रेक हुआ था, याद करिए, कार्बोहाइड्रेट, किसमें, शुगर में। हालांकि लिखा गया स्टार्च को ब्रेक किया गया किसमें,
शुगर में। लेकिन हमने आपको बोला था कि स्टार्च किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। मतलब कि जब आप भोजन को खाते हैं, माउथ में जब आप उसको चबाते हैं, तो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट को आप चबा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है किसमें? शुगर में। और वहां पे लिखा हुआ क्या था नोट्स में? स्टार्च ब्रेक हो जाता है किसमें? शुगर में। कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्टार्च का ही फॉर्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप क्या है? स्टार्च, जिसको ब्रेक कर दिया जाता है शुगर में। तो एक बार हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो चुका किसमें? शुगर में। यहां पे क्या ब्रेक हो चुका बताओ? प्रोटीन ब्रेक हो चुका। किसमें? छोटे छोटे सबस्टांसेस में। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? तो ये जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का मेन मोटिव यही है कि एक के बाद एक चीज ब्रेक होता चला जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गया हमारे माउथ में, किसमें ब्रेक हो गया? वो शुगर में। अभी क्या ब्रेक हो गया हमारा? प्रोटीन ब्रेक हो गया। किसमें? छोटे छोटे सबस्टांसेस में ब्रेक हो गया। आगे क्या ब्रेक होने वाला है बताओ? फैट ब्रेक होने वाला है। क्योंकि एक बार कार्बोहाइड्रेट हो चुका, एक बार प्रोटीन हो चुका अभी तुरंत, और अगला क्या होने वाला है? फैट होने वाला। तो ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो एक बार फिर से बता देते हैं, स्टमक जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा वाला पार्ट है, सबसे फैला हुआ पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है, पहला बात। दूसरा बात, स्टमक जो है वो जे शेप्ड का होता है। उसके बाद स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो फूड पाइप से कनेक्टेड होता है, लेकिन स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। उसके बाद आपको और ध्यान रखना है ये कि स्टमक 3 चीज प्रोड्यूस करेगा। पहला म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा डाइजेस्टिव जूस। अब इन तीनों का काम क्या है, एक एक करके वही समझ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 काम है। पहला काम है बैक्टीरिया को मारना। यदि गलती से कोई भोजन वगैरह के साथ आ गया है, तो कीड़ा मकोड़ा कुछ भी आ गया है, तो उसको मारने का काम किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। पहला काम इसका हुआ। दूसरा काम क्या है? पूरे के पूरे स्टमक को एसिडिक बना देना। क्यों बनाता है? क्योंकि जब तक एसिडिक पूरा मीडियम नहीं होगा स्टमक का, तब तक डाइजेस्टिव जूस अपना काम करेगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे ना डाइजेस्टिव जूस जो वो नखड़ा करता है, वो क्या करता है? वो बोलता है कि जब तक पूरा का पूरा स्टमक एसिड से नहीं भरेगा, एसिडिक नहीं होगा, तब तक हम प्रोटीन को ब्रेक करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 काम है। पहला बैक्टीरिया को किल करना, दूसरा पूरे के पूरे स्टमक को एसिडिक बना देना, ताकि डाइजेस्टिव जूस किसको ब्रेक कर सके? प्रोटीन को ब्रेक कर सके। उसके बाद म्यूकस का काम क्या है? पूरे के पूरे स्टमक के इनर लाइनिंग को बचा के रखने का काम है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि है तो भाई एसिड, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद फिर डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन आपने पता चल गया आपको, क्या करेगा? प्रोटीन को छोटे छोटे सबस्टांसेस में ब्रेक कर देगा। बस यही है हमारा स्टमक। पूरा कहानी समझ में आ गया? अगला हमारा होगा द स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए थोड़ा सा, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तो स्टमक को कंप्लीट समझा जाए। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।